तो पहले रूल लिखते हैं, रूल फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इस बात को समझे कि मिरर का, ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। और ये कहाँ पे यूज में लिया जाता है? हाँ, हमारा जो गाड़ी है उसके रियर व्यू मिरर, यानी उसके जो साइड मिरर होता है ना, जिससे हम पीछे वाले को देखते हैं, वो वाला। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है ना, उसपे कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। ध्यान रखना, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है ना, वो कब हमेशा देखो, कभी भी हेडलाइट जो होती है वो सीधी नहीं होती, वो ऐसे टेढ़ी होती है, ऐसे। ठीक है, कॉनकेव मिरर। मिरर इज, जब गाड़ी चला रहे तो पीछे से जो हमको दिख रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि कोई बड़ा सी कोई बिल्डिंग भी है ना, वो छोटी सी दिखने लग जाती है हमारे उस गाड़ी के उस मिरर में। तो इसका मतलब है कि हमेशा इमेज छोटी बनाएगा ये। ठीक है, वर्चुअल और इमेज छोटी बनाएगा। ठीक है, तो रूल फॉर कॉन्वेक्स मिरर में इसमें भी सेम वही चार रूल है। जब कोई रे पैरेलल जाती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन शो कर रहे हैं, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा जैसे किसी पॉइंट से आ रही है, जिसका नाम क्या है? फोकस पॉइंट। ठीक है, सेकंड, आती फोकस से आती हुई अपीयर होती है, क्योंकि इसका फोकस तो राइट साइड में है ना, तो जब उससे अपीयर होती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल जाती है। ध्यान रखना, ये बनाने हाथ से, खुद को आप लोग को बनाने हाथ से। ठीक है, ये तो पैरेलल जाती है, समझ में आ रही बात? कैसे जा रही है? इससे अपीयर, फोकस से आती हुई अपीयर होती हुई। ठीक है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल गई, यहाँ पे ये फोकस से पैरेलल गई, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है। ठीक है, अपीयर वर्ड लिखना पड़ जाए ना, तो वर्ड अपीयर लगाना ना भूले। ऐसा नहीं बोलेंगे फोकस से आ रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। नो, इट इज अपीयरिंग लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। ये पोल, फोकस, और यहां से फोकस, सेंटर। जब कोई रे सेंटर से आती हुई अपीयर हो रही है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। ठीक है, सेंटर से। कैसे नहीं बता रखा? अरे ये तो इमेजेस हैं, इसके रूल्स तो यहाँ पे है ना, ये रहे, ये दोनों तीनों के लिए। ठीक है, और जब कोई रे पोल से आती है तो सेम पोल से ही चली जाएगी, सेम एंगल के साथ में। ठीक है, पोल से। आ गई बात समझ में? क्लियर? कोई डाउट? जब कोई रे पोल से आती है, मतलब पोल पे जाती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन पोल से ही वापस से सेम एंगल से चली जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये आपके रूल्स हैं, इन रूल्स को यूज में लेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस में। ठीक है, इसके दो केस में पहले एक बार लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और इसका नेचर ऑफ इमेज। तो अगेन कॉन्वेक्स मिरर, आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ही केसेस बनते हैं, या तो इन्फिनिटी से जाएगी, या फिर इन्फिनिटी से पोल के बीच में जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट एक बार में लिए जाएंगे। जैसे हमने पिछले वाले में तो इन्फिनिटी, उसके बाद में बियॉन्ड सी, फिर सेंटर, फिर उसके बाद में सेंटर एंड फोकस के बीच में, फिर फोकस, फिर फोकस, पांच छह केसेस बनाए थे ना। यहाँ पे पहला केस इन्फिनिटी वाला है, और उसके बाद में बाकी के जो भी इसके दो से छह वाले केसेस थे वो सब एक ही में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो ही केस बनते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो यहां से रेज आएंगी पैरेलल, ऐसे रेज आएंगी पैरेलल। ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये भी डाइवर्ज हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि ये सब कहाँ से आ रही है? पीछे किसी पॉइंट से, जिसका नाम क्या है? फोकस। और ये कहाँ पे, दोनों जहां जाके मिलेगी वो आपकी क्या है? इमेज का पॉइंट। यहाँ पे इमेज बन रही है, तो इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी,
पोजिशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर फोकस, ठीक है, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी छोटी, बहुत ऑब्जेक्ट इतना बड़ा दिख रहा है ना, हाँ वर्चुअल, राइट साइड तो वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ में हमेशा इरेक्ट, ठीक है। और क्या बोला, बताया मैंने कि ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा, इमेज बन रही देखो इतनी सी, जहां पे जाके मिलेगी, जितना ये गैप रखेगी ना प्रिंसिपल एक्सेस से, उतना ही उसकी इमेज है। अगर मान लो ये यहाँ बन रही होती तो उसकी इमेज इतनी है, अगर वो यहीं बन रही तो नहीं, उसकी इमेज इतनी ही है, इतनी सी ही बन रही है उसकी इमेज, तो पॉइंट साइज इमेज और हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या है कि बहुत छोटी हो गई, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी हो गई, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ फर्स्ट केस क्लियर। सेकंड केस, अब आपका ऑब्जेक्ट है ये रहा इंफिनिटी, ये है पोल, इनके बीच में कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी का मतलब है कि सेंटर, यहाँ पे सेंटर के पीछे भी हो सकता है, सेंटर के आगे भी हो सकता है, सेंटर पे भी हो सकता है, फोकस पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ये सारे केसेस का एक ही है इसके अंदर, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं, ये बिल्कुल वही वाला केस है, जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो दूर से चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पास वाला ऑब्जेक्ट हो, सबके सब उसके अंदर आ ही जाते हैं ना, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब हो सकता है कोई बाहर कोई ट्रक है जो थोड़ा दूर है तो उसकी इमेज इतनी सी बन रही है, जब वो पास में आ गया तो उसकी इमेज थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, बट होगी तो उसकी, उसका जो ट्रक है उसके साइज से तो छोटी होगी ना। तो इस तरह से यहाँ पे इमेज छोटी ही बनती है, तो चाहे वो दूर लो, यानी सेंटर से दूर लो, चाहे सेंटर के पास लो, कहीं पर भी लो, इमेज हमेशा छोटी ही बनती है इस केस में। आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन इंफिनिटी एंड प्रिंसिपल एंड पोल, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये पोल पॉइंट, ये फोकस पॉइंट मान लेते हैं, और ये सेंटर, तो कहीं पे भी ले लेते हैं सेंटर, इसे इधर ले लेती हूँ। यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलता है, बोलेगा यहाँ पे, हमको पता है कि ना जो कॉनकेव मिरर उसका सेंटर पे इमेज सेम साइज में बनती है, तो वो आपको सेम साइज हमेशा, आप लोग तब तक इतना पढ़ चुके होंगे ना इस चीज को, तो जब भी देखेंगे ना कि सेंटर पे तो सेम साइज, सेंटर देखते हैं आपके माइंड में आएगा सेम साइज, एग्जामिनर यहाँ पे बच्चों को परेशान करेगा, बोलेगा कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि बच्चे को तो सेंटर दिख गया ना, तो उसने देखा ही नहीं भाई कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, कॉनकेव है तो सेम साइज, कॉन्वेक्स है तो छोटी ही साइज बनेगी, कौन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सब सेम साइज भी आ रहा है, सेंटर भी बोल रहा है, तो देखो पहले कौन सा मिरर है या कौन सा लेंस है, उसके बाद में, हाँ कहीं पे भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी लो, ठीक है। देखो कैसे, जब ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, पैरेलल जाएगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ पे, फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकंड रूल के तौर पे यहाँ पे फोकस पॉइंट और सेंटर पॉइंट, तो हमेशा थर्ड रूल ही यूज में ले जाता है, सेंटर वाला, सेकंड थर्ड रूल, तो जब कोई रे सेंटर से होते हुए जाएगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन सेंटर पे से ही वापस से आएगी, और ये कैसे जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी, तो जहां पे जाके दोनों अपीयर्ड रेज मिल रही है वहां पे आपकी इमेज मिल रही है। ये देखो ये सेंटर से जा रही है इधर, इसके वाले में थर्ड रूल में यही तो था कि वो उधर वाले सेंटर से जाती हुई अपीयर होगी, तो उधर से जा रही है, उधर से आ रही है, और इस वाले रेंज में जा रही है, आ रही है, ठीक है। तो जहां पे ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज छोटी, तो यहाँ पे डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, और ऑब्जेक्ट का इमेज का है बिहाइंड द मिरर पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी, और कहाँ है, राइट साइड में वर्चुअल, ऊपर है तो इरेक्ट। ये आपके सारे केसेस कंप्लीट, कोई डाउट हो तो पूछो। देख लो।